प्यार बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल MKST.01 में स्वागत है। हम आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कराते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर 5, सार्वंतर d बराबर 3, n व पद 50 दिया है। आपको n का मान निकालना है और Sn यानी n का मान निकालना है और n पदों का योगफल निकालना है। देखिए हम कैसे करेंगे और डाला सोल्यूशन। इससे पहले क्वेश्चन कराए थे, सेम वैसे ही होगा। ये आप क्या करोगे, ये सब आपको दे रखा है, यानी एच यहाँ पर दे रखा है आपको, तो देखेंगे चूंकि an बराबर 50, तो an इसलिए an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 50। a का मान कितना है आपको 5 लगा दिया हमने, n का मान हमें नहीं मालूम, निकालना है हमें। d का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, ये लगा दिया बराबर 50। हम देखेंगे n माइनस का 1 गुणा में 3 बराबर 50। ये 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, ठीक। तो n माइनस का 1 गुणा में 3 बराबर 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 45, ठीक। तो n माइनस का 1 बराबर 45। ये 3 गुणा वाले कहाँ जाएंगे, बटे में। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो n माइनस का 1 बराबर 15। तो n बराबर 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इधर आके 16। n बराबर आ गया हमारा 16, यानी n का मान आ गया 16। एक हाथ से ये होगा। अब आपको निकालना है Sn। तो आप जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योग या योगफल, कुछ भी लिख लो आप। n पदों का एक सूत्र होता है आपका Sn बराबर, यहाँ an का मान दे रखा है तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, n बटा 2 a प्लस en की वैल्यू ना दी हो तो उसका दूसरा सूत्र लगाते हैं। तो n का मान कितना दे रखा है आपका, n का मान है 16, 16 बटे 2। a का मान कितना है आपका 5 और en का मान कितना है 50, ठीक। तो हम लिखेंगे 2 अट्ठे 16 यानी 8 आ गया गुणा, ये हो गया अपना 50 प्लस 5 55। तो 8 पंजे 40 का सिफर हाथ से लगे 4, 8 पंजे 40, 4 44, यानी n पदों का योगफल कितना आ गया 440। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट कराते हैं। यदि a बराबर 7 यानी प्रथम पद 7 दे रखा हो और 13वां पद 35 हो, तो d यानी सार्वंतर निकालना है आपको, 13 पदों का योगफल निकालना है। ऐसा मतलब योगफल, ठीक। तो आप देखें, हम लेंगे चूंकि a 13 बराबर कितना है 35, ये आपको दे रखा है, ठीक। इसलिए ये 13 का मतलब क्या होगा, a प्लस 12d बराबर हो गया 35। a का मान यहाँ पर लगा दो आप 7, 7 प्लस 12d बराबर 35। क्योंकि 13 है ना, इसलिए हमने 12d लिख दिया, a प्लस 12d लिख दिया। यहाँ जैसे n होता है, a n होता है तो हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n से 1 कम लिखते हैं ना। तो यहाँ 13 था, हमने 12 लिख दिया, ठीक। अब देखो 12d बराबर 35, ये 7 से हो जाएगा माइनस का, तो 12d बराबर 35 में 7 घटाओगे तो आप 28 बचेगा। तो d बराबर हमारा आ गया 28 और 12 बटे में पहुंच जाएंगे, गुणा वाले आ जाएंगे बटे में। तो देखें आप, 4 3 12, 4 7 28, यानी d बराबर हमारा आ गया 7 बटे 3। सार्वंतर आ गया हमारा 7 बटे 3। अब आपको निकालना है S13। तो आप जानते हैं क्या S13 निकालना है आपको, तो आप जानते हो Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस en, ठीक। तो हमें n का मान कितना दे रखा है, यानी 13। तो हम लिखेंगे S13 बराबर 13 बटे 2 a प्लस इनके यहाँ पे लगाएंगे a 13। मैंने यहाँ इसलिए लिख के लिखा है कि डायरेक्ट मान लग जाएगा, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो 13 बटे 2, a का मान कितना है आपका 7 लगा दिया, और यहाँ 13 का मान कितना है, 13 का 35, ठीक। तो हम लिखेंगे 13 बटे 2 गुणा में 35 है, तो ये 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42। तो हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हमारा आ गया 13 गुणा 21,
जब आप गुणा करेंगे 13 एकम 13 के 3 हाथ से लगा 1, 13 दूनी 26 और 27, यानी 13 पदों का योगफल कितना आ गया 273। इसे आप नोट को एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कराते हैं। लिखा है ए 12 बराबर 37 डी बराबर 3 हो तो ए का मान ज्ञात करना है आपको और 12 पदों का योगफल एस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, जो आपको दे रखा है हम लिखेंगे चूंकि ए 12 बराबर 37, इसलिए ए 12 का मतलब क्या होगा ए प्लस 11 डी बराबर 37। ठीक, ए हमने ऐसे लिखता 11 गुणा डी का मान कितना दे रखा है आपको 3 लगाया बराबर 37, तो ए बराबर क्या हो गया 37, यह है 11 3 33, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 33, तो आ गया ए बराबर 37 में से जब 33 कम करो कितना आ जाएगा 4, यानी एक आंसर आपका ये हो गया। प्रथम पद आपका ए का मान आ गया 4। अब निकालना है आपको, आप जानते हो एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटा 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से नॉर्मल जो सूत्र होता है वही लगा दिया मैंने। और निकालना 12, तो एस 12 बराबर 12 बटे कितना हो गया 2 गुणा ए का मान कितना है आपका 4 प्लस 12 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है आपका 3। आप इसे हल कर लीजिए आप 2 6 12, यानी आ गया 6, 4 दूनी 8 प्लस 12 में से गया कितना बचा 11 गुणा 3। ठीक, तो हमने लिख दिया ये 6 8 प्लस 11 3 33। ठीक, तो 6 गुणा 8 और 3 11 यानी 41 हो गया हमें। अब इसकी गुणा ऐसे करेंगे हम, तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, यानी हमारा आंसर आ गया एस 12 बराबर 246। ठीक, 246 दो आंसर आ गए हमारे। हमने प्रथम पद पूछा गया था, प्रथम पद निकाल लिया 4 और 12 पदों का फल आ गया आपका 246। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कराते हैं। लिखा है यदि ए 3 बराबर 15 और ए 10 बराबर 125 हो तो आपको डी का मान निकालना है और ए 10 यानी 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें, लिखा है आपको चूंकि ए 3 बराबर कितना है आपको 15 है, तो ए 3 को लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 15, यानी ए प्लस 2d बराबर 15। इसे हम समीकरण 1 डाल देंगे और आपको दे रखा है एस 10 तथा एस 10 बराबर 125। एस 10 का मतलब ये हो गया हमारा 10 बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125, यानी एस 10 है, हमने एन की जगह 10 लगा दिया है, यहाँ भी एन की जगह 10 लगा दी, बाकी वही रहने दिया। तो 2 पंजे 10 यानी 5 ब्रैकेट के अंदर देखेंगे 2a प्लस 1 10 में से 1 गया कितना बचा 10 में से 1 गया बचा 9, यानी 9d बराबर 125। यहाँ 5 है, 5 को ले जाने जगह यहीं से ही काट देंगे हम, 5 इधर भी रखा है, इससे कट जाएगी। 5 दूनी 10 बचे 2 पचम 25, यानी हमारा आ गया 2a प्लस 9d बराबर 25। ये आ गया हमारे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करना है हमें। तो मान लो अगर ए को काटना है तो इसमें 2 होना चाहिए। ठीक, इस समीकरण में हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर दे रहे हैं। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। ये समीकरण हमारी भाई ए को उतार ली हमने। अब लिख दिया हमने घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, फिर प्लस का 2 है माइनस का 2 है। 9d में से 4d कमाऊंगे कितना बचेगा 5d बराबर 25 में 30 जाए, 30 में 25 जाए तो बचेगा माइनस का 5। ये हमारा आ गया d बराबर माइनस का 5 गुणा वाले ये आएंगे बटे में 5, 5 एकम 5, तो d का मान आ गया माइनस का 1। एक आंसर हमारा ये आ गया, d का मान आ गया। अब हम निकालेंगे 10वां पद a 10। हमें d का मान मालूम हो गया मगर a का मान नहीं मालूम है, क्योंकि इसे निकालने के लिए हमें a का मान भी मालूम होना चाहिए। तो हम जो d का मान आया है d बराबर
माइनस का 1 जो आया है उसे समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 में रखने पर 1 में लगा दो a प्लस 2 गुणा डी का मान माइनस का 1 बराबर 15। ठीक, तो a प्लस माइनस गुणा माइनस 2 एकम 2 बराबर 15 है। तो हम लिखेंगे a बराबर 15 तो है ही, ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 15 तो 17 है, यानी a बराबर 17 डी बराबर माइनस का 1 तो निकालेंगे, इसलिए a 10 बराबर a प्लस 9d, यानी 10 में पद निकालना है तो a प्लस 9d हो जाएगा, यानी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो हमने a का मान कितना लगा 17 रख दिया। ठीक, 9 गुणा डी का मान हमारा कितना है माइनस का 1, ये निकला है हमने, तो माइनस का 1 लगा दिया। तो 17 प्लस माइनस गुणा माइनस 9 एकम 9। जब 17 में से आप 9 कम करोगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 8। ठीक, ये 10 बराबर 8, हमारे दोनों आंसर आ गए, यानी 10वां पद आ गया 8 और सार्वंतर आ गया माइनस का 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कराते हैं। लिखा है डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 हो तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क ए 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें दे रखा है चूंकि एस 9 बराबर 75, ठीक, यानी 9 पदों का योगफल दे रखा है 75, तो हम देखेंगे इसलिए 9/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 75। ठीक, अब 9/2 हमने लिख लिया, हम लिखा 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 गुणा डी का मान कितना है दे रखा है हमें 5 बराबर 75। ठीक, आपने लिख दिया 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर 75 गुणा 9/2 लिखा है, उधर जाकर हो जाएगा 2/9। ठीक, आप क्या करेंगे 2a प्लस 40 बराबर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ होगा 15, 3 पंजे 15। ठीक, तो ये होगा 25 दूनी 50/3, 25 दूनी 50/3। तो हम लिखेंगे 2a प्लस का सॉरी लगाया हमने बराबर 50/3 लिखा है हमारा, 40 उधर ले जाएंगे माइनस को हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2a बराबर लासा लेंगे हम 3, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी 50 माइनस 3 चौक 12 यानी 120। तो हम लिखते हैं 2a बराबर 120 में 50 कम करो तो माइनस का 70/3। अब इस 2 से ही काट दो, 2 एकम 2, 35 दूनी 70, यानी हमारा आ गया a बराबर माइनस का 35/3, यानी a का मान आ गया आपका माइनस का 35/3। एक आंसर हमारा आ गया। अब हमें a का मान माइनस का 35/3, डी का मान दे रखा है 5, तो हमें नवा पद निकालना है, इसलिए a 9 बराबर a प्लस 8d, यानी मतलब a 9 नवा पद a प्लस 8d, एक का मुंह को लिख जाएगा। तो a का मान कितना है अपना, a का मान आया माइनस का 35/3 लिख लिया, प्लस 8 गुणा डी का मान कितना दे रखा है 5, तो हमने लगा दिया 5, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, आपने लिया लासा 3, माइनस का 35 प्लस 3 चौक 12 120। ठीक, जब आप 120 में से 35 को कम करेंगे तो हमारा बचेगा 85/3, हमारा नवा पद आ गया 85/3। एक आंसर हो गया हमारा 85/3, एक हो गया a बराबर माइनस का 35/3। इसे आप नोट कर लीजिए।